अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स पेपर 2 सप्लीमेंट्री पेपर है ये क्लास मैट्रिक का। सेक्शन ए करने जा रहा हूँ एमसीक्यूज़। ठीक है जी, ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। अभी आप लोगों के फाइनल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से कुछ सवाल आपको दे दें वो, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ये पेपर सॉल्व करने के बाद पेपर भी आपको जो है ना पेपर के साथ लगा दूंगा, ताकि आप पेपर भी देख लें कि क्या क्या आया है। वो सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगा इसकी, एक्सेप्ट जो है ना थ्योरम वगैरह के। तो हमारे पास जो है ना चूज द करेक्ट आंसर सेक्शन है, एमसीक्यूज है हमारे पास। पहले सवाल में हमारे पास दो सेट गिवन है, एक ए और एक बी, और हमें कह रहा है कि ए डेल्टा बी निकालना है। सेट ए मैं लिख दे रहा हूँ कि ये दिया हुआ है 1 2 3 4, और सेट बी दिया हुआ है हमारे पास 2 4 6। हमें कह रहा निकालना है ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी का जो आंसर आएगा यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है, जब हम दो सेट के दरमियान डेल्टा निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है, बाकी जो दोनों में बच जाता है वो आंसर आता है। तो दोनों में बचेगा 1 3 और 6, 2 और 4 कॉमन ही निकल जाएगा। तो इसका आंसर ये है 2। एमसीक्यूज नंबर 2 कह रहा द फोर्थ प्रोपोर्शन। हमारे पास जो है ना एक दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। दिया हुआ हमारे पास 3 5 और 12 है, हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। थ्री 5 और 12 सही है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये लिखा हुआ है 3 5 12, फोर्थ प्रोपोर्शन लेंगे हम। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह हम एक्स ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम लिख देंगे 3 ओवर 5, इसे लिख देंगे 12 ओवर एक्स। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये हो जाएगा 3x। 5 12 से जाके मल्टीप्लाई होगा 60। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 डिवाइड हो जाएगा 20। तो इसका आंसर आपके पास जो है ना ऑप्शन में दिया हुआ है 20। ठीक है, 3 एमसीक्यूज नंबर 3 में वो हमारे पास डिटर्मिनेट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहा है कि इफ़, सही ना, कह रहा फाइंड एक्स इफ़, कंडीशन ये दी हुई है 5 2 और 1x इक्वल टू एक्स प्लस 4। हमें कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है 5 2 1x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4। इसे यहाँ ले आए, 5x माइनस एक्स, माइनस 2 है वहाँ चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 6। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा आर द रूट्स ऑफ 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अल्फा प्लस बीटा से मुराद ये है कि सम ऑफ द रूट निकालना है हमने, सही है। तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी मदद से अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालूं तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूं तो ये इक्वल हो जाएगा सी ओवर ए के। अगर वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू ही हो जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि इफ 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट निकालना है। तो सम ऑफ द रूट अगर हम निकालेंगे इसका, तो दोनों को सम कर देंगे, इसका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा 1 से अल्फा भी 1 से। इसे अरेंज करके लिख दें अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी ओवर ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाई ए ओवर सी, ए से ए कैंसिल, माइनस बी ओवर सी आ जाएगा। तो यहाँ लिख दें इसकी वैल्यू माइनस बी ओवर सी। ये ऑप्शन का आंसर है पाँचवा। एमसीक्यूज नंबर 5 में फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देंगे। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो है इक्वल होता है 1 के। ये फार्मूला है, डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहा कि द फ्रैक्शन इज नॉन एज,
फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इसके नीचे लिखा हुआ है डिफरेंट नाम, प्रॉपर कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे, बोथ दोनों प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहेंगे, या नन ऑफ दीज। तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा ये। ठीक है जी। एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में वो कह रहा कि द एम, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, उसका एम दिया हुआ है 40, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। डेटा ये दिया हुआ है 0, 90, के, 10 और 100, सही है ना। और इसका एम दिया हुआ है कि एम इज़ 40, हमें के फाइंड करना है। तो एम निकालने का फार्मूला ये है कि इस पूरे डेटा को सम कर लें, 0 प्लस 90 प्लस के प्लस 10 प्लस 100। 5 डेटा है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें। और एम, ये एम निकालने का फार्मूला है, और एम की वैल्यू दी हुई है 40। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस 200 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 40। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 200। ये आ गया के प्लस 200, इसको वहाँ ले जाए तो के इक्वल हो जाएगा 200 माइनस 200, 0। तो इसमें के की वैल्यू दी हुई है, आंसर 0 ऑप्शन में 8। एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का। थ्योरी है ये, सही है ना। कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है 90, 9। एमसीक्यूज नंबर 9 में भी हमारे पास ऑप्शन ही है, कह रहा है कि सर्किल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, एक ऐसा सर्किल जो एक ट्राइंगल के तमाम साइड को टच करे। ये ट्राइंगल है, इसके तमाम साइड को एक सर्किल टच करे तो ऐसे उसे हम कहते हैं सरकम सर्किल। तो कह रहा है कि अ सर्किल टचेज में लिख दे रहा हूँ, ऑल द sides of a triangle is called, तो इसका आंसर है सरकम सर्किल। साइड्स नहीं लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस टच करे तो उसको हम कहते हैं सरकम सर्किल। कोई सर्किल ऐसा नहीं होता जो ट्राइंगल के तमाम साइड को टच करे। 10 एमसीक्यूज नंबर 10 में दिया हुआ है डिटरमाइन डिवाइड, जो है ना, डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू पार्ट्स। तो डायमीटर किसी सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये डायमीटर है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स, 2 आएगा इसमें। 11 में कह रहा है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। मैं लिख दे रहा हूँ, द सम ऑफ अपोजिट एंगल एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड 180 होता है। 12 में दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि इफ एक्स ओवर वाई इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जेड, कह रहा है कि देन अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी,
अच्छा, हमने पढ़ा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो में डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले आकर ऐड करते हैं और डिविडेंडो में नुमरेटर को ला करके नीचे माइनस करते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर यही होगा, नन ऑफ दीज। 13 में दिया हुआ द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल द आर्क्स ऑफ अ सर्किल, the sum of central angle of all the arcs of a circle is, तो एक सर्किल के सेंटर में जो है ना तमाम आर्क्स के सेंट्रल एंगल जो है वो होता है 360 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है ये सेंट्रल एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अच्छा, 14 में हमारे पास दिया हुआ है चैप्टर नंबर 20 से कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 15 में हमारे पास दिया हुआ है कि 1/2 sec 45, 1/2 sec 45, sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो ये हो जाए 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √2/2। ये ऑप्शन में दिया हुआ है √2/2। तो ये हमारे पास MCQs थे 15 जो हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी करते हैं और सी करते हैं। ठीक है जी, सेक्शन बी सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ हमारे पास सेट ए और कह रहा है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक सेट ए दिया हुआ है XYZ, हमें कह रहा फाइंड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो है ना सबसेट ऑफ गिवन सेट। सही, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे ये मालूम करने के लिए पावर सेट का बेस होता है 2 और सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे 8। आइए बनाते हैं इसे। सेट ए दिया हुआ है, इसका सबसेट बनाना है। पहला सबसेट इसका बनेगा नल सेट। सेकंड में सबको अलग अलग करके लिखते हैं, यानी एक एलिमेंट वाले सेट बना रहा हूं मैं XYZ। एक एलिमेंट वाले सेट भी मिल गया। अब 2 एलिमेंट वाले सेट बनाएंगे, X को Y से, X को Z से। फिर Y को Z से। 2 एलिमेंट वाले सेट भी खत्म हो गए। अब 3 एलिमेंट वाले सेट बना रहे हैं, X, Y और Z। काउंट कीजिए, 8 हो गई है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था पावर सेट निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 18 से दिया हुआ है, रेशो थ्योरम वाले सवाल है। कह रहा है कि A रेशो B इक्वल है C रेशो D के और वो इक्वल है E रेशो F के। A रेशो B इक्वल है C रेशो D के और ये इक्वल है E रेशो F के। देन वो कह रहा प्रूव दैट, हमने प्रूव करना। शो करना है AC ओवर BD। AC ओवर BD इक्वल टू प्लस CE ओवर DF प्लस EA ओवर MB, ये इक्वल है A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F स्क्वायर। ये शो करना है कि लेफ्ट इक्वल है राइट के। तो जो गिवन है पहले हम उससे वैल्यू निकालना है। ये गिवन है A रेशो B इक्वल टू C रेशो D इक्वल टू E रेशो F। इसे हम लिख देंगे A ओवर B, इसे हम लिख देंगे C ओवर D, इसे हम लिख देंगे E ओवर F। इसे हम लेट कर लेते हैं K के इक्वल।
ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ इक्वल टू के। ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल और ये भी के इक्वल, यानी ए ओवर बी इक्वल है के। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी के। सी ओवर डी इक्वल है के। यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी के। इसी तरह ई ओवर एफ इक्वल है के। ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ के। ये वैल्यूज आ गई। हमने प्रूव करना है कि दिस इक्वल है, ये इक्वल है इसके। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। अब मेरे पास वैल्यू ए की, सी की और ई की है, तो जहां जहां मुझे ए सी और ई नजर आ रहा वैल्यू पुट कर दे। ए की वैल्यू हमारे पास है बी के और सी की वैल्यू है डी के। बी डी की कोई वैल्यू नहीं है। सी की वैल्यू है डी के, ई की वैल्यू है एफ के, डी एफ की कोई वैल्यू नहीं है। ई की प्लस ई की वैल्यू है एफ के और ए की वैल्यू है बी के। ये आ जाएगा हमारे पास है। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बी से, तो ये बचा के इंटू के स्क्वायर प्लस ये भी बचा के इंटू के स्क्वायर, ये भी बचा के इंटू के स्क्वायर। ये 3 टाइम के स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड ले लो। ये दिया हुआ है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू हमारे पास है बी के स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाई बी की कोई वैल्यू नहीं है। सी की वैल्यू है डी के स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें डी स्क्वायर। ई की वैल्यू है एफ के स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। स्क्वायर ऑपरेट करें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। ये आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 टाइम के स्क्वायर। तो लेफ्ट का रिजल्ट भी यही आ गया, राइट का भी रिजल्ट आ गया। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमारे पास प्रूफ डेट। ये भी हमने प्रूफ करना है। कह रहा प्रूफ डेट कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा 30.4 है डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस टेन थीटा। इक्वल कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है जी, इसमें भी लेफ्ट लेके राइट लाना या राइट लेके लेफ्ट लाना। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें। कॉट की वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सेक कोसेक की वैल्यू है 1 ओवर साइन थीटा। डिवीजन का साइन मैं इस तरह डाल देता हूँ। साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है हमारे। इन दोनों का एलसीएम ले लें, साइन थीटा आ जाएगा। सेम है, लिहाजा एज इट इज आ जाएगा। न्यूमरेटर भी एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1। इन दोनों का एलसीएम लें, कॉस थीटा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और 1 जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा साइन थीटा, बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया यहाँ पे 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 1 साइन इक्वल होता है कॉसेक के, ये लिखा था मैंने कॉसेक की जगह 1 साइन, और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल होता है कॉट के, लिखा हुआ है कॉट थीटा के। तो राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। सिंपल सा काम था, लेफ्ट हैंड साइड लिया, कॉट की जगह कॉट की वैल्यू, कोसेक की जगह कोसेक की वैल्यू, साइन की कोई वैल्यू नहीं थी, टेन की जगह टेन की वैल्यू, एलसीएम लिया, ये आ गया, इसका भी एलसीएम लिया, कॉस थीटा आ गया, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा था, ये आ गया। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। कॉस थीटा प्लस 1 से कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल, ये बच गया 1 साइन थीटा, ये बच गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद सवाल दिया हुआ हमारे पास 5 में वो कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 मैं सवाल लिख देता हूँ, कह रहा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इसके ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ऑफ द इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू, हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। जब भी सवाल को इस फॉर्म में देगा ना कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सबसे पहला काम है उस इक्वेशन की मदद से सम ऑफ द रूट निकालना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना। गिवन इक्वेशन ये दी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की मदद से a की वैल्यू निकालेंगे 2, b की वैल्यू निकालेंगे -3, c की वैल्यू निकालेंगे 7, सम ऑफ द रूट निकालना है। सम ऑफ द रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, ये इक्वल होता है -b ओवर a में, b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, ये वैल्यू आ गई सम ऑफ द रूट की 3/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है अल्फा बीटा का, और वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से, और वो इक्वल होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम 2 टाइम लिख लें, यहाँ भी लिख लें, ये साथ साथ चलता रहेगा, इसी की तो वैल्यू निकालेंगे बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर अल्फा से जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर बीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा क्यूब, इस पर क्यूब आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर। डिवीजन में ये दिया हुआ है अल्फा बीटा, इसे स्क्वायर। मेरे पास वैल्यू निकली है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इसकी नहीं है, इसको जरा अरेंज करके इसी फॉर्म में लिखा है।
मैं इस अल्फा स्क्वायर को प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ कर दूँ, माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही है ना। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस का 2ab, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी यही कंडीशन दी हुई है, इसे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पहले से दिया हुआ है अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, थ्री अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2, स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में था। इसे सॉल्व करेंगे, या मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ आ रहा हूँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर, इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ये आ गया 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4, 3/2 का स्क्वायर किया 3 7 21 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर है ना इसका, 49 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, ये आ गया 3/2, इसका एलसीएम ले लें 4, ये बच गया 9, 2 to the 4, ये आ जाएगा 42, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 2 to the 4 2 आया, 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42, ये आ गया 49/4, ये आ गया 3/2, 49 में से 2 निकाल देंगे 39, 49 माइनस 42 माइनस 9, 42 में से 9 निकाल देंगे 33 माइनस का डिवाइडेड बाई 4, और ये डिवाइडेड बाई 49 डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 8, और डिवीजन में ये चल रहा था 49 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 49, 4 2 8, 4 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 99 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, 2 4 8 और 1 9, ये वैल्यू आ गई अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने पहले फॉर्म बना ली, फिर यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया -3, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है 7/2, अल्फा बीटा 7/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर हुआ 9/4 हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 21/2, और इसका स्क्वायर किया 7/2 का 49/4, इसका एलसीएम आ रहा था 4, एलसीएम ले लिया, यहाँ बचा 9, 2 to the 4, 21 to the 42 डिवाइडेड बाई 4, 49 में से 9 42 में से 9 निकाला -33 बन गया डिवाइडेड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई किया ना हो गया 99 डिवाइडेड बाई 2 4 8, और ये 49/4 पहले से चल रहा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8, 4 ने 8 को कैंसिल कर दिया, 2 49 से मल्टीप्लाई हुआ 98, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 पे आता है। 6 पार्ट करने थे हमने, 2 से स्टार्ट हुआ, 5 तक हम लोगों ने लाइन से कर लिया। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस, हमारे पास जो है ना कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 डेज। लास्ट 7 डेज में जितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, हमने उसका वेरिएंस निकालना है। लास्ट 7 डेज, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट 7 डेज में किसी क्लास में जो बच्चे जो है ना एब्सेंट हुए हैं उनकी वैल्यू दी हुई है कि एक बच्चा 3 डेज एब्सेंट हुआ है, एक बच्चा 5 डेज, फिर एक बच्चा 3 डेज,
फिर एक बच्चा 6 डेज, एक बच्चा 4 डेज एब्सेंट हुआ है, एक बच्चा 1 डेज और एक बच्चा 8 डेज जो है ना एब्सेंट हुआ है। हमने इसका निकालना है वेरिएंस। तो हम डेटा बना लें, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, ये आ गया हमारे पास x नंबर ऑफ एब्सेंटीज को हम एक से सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 डेज में जो एब्सेंट हुआ दिया हुआ है हमारे पास 3 5 3 6 4 1 और 8। हमें एक कॉलम बनाना होगा वेरिएंस निकालने के लिए, x माइनस एक्स बार, और एक कॉलम और बनाना होगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सही है जी। इसे सम ऑफ x, इसको ऐड कर लें, 3 और 5 8 और 3 11 और 6 17 और 4 21 22 और 8 30, ये आ गया हमारे पास 30 सम ऑफ x। सही है। हम निकाल लें एक्स बार। एक्स बार निकालने का फार्मूला है सम ऑफ एक्स, मीन निकालने का फार्मूला है, एक्स बार को हम मीन कहते हैं 30, और जो है नंबर ऑफ एब्सेंटीज दिए हुए 7, लास्ट 7 डेज में दिए हुए एब्सेंटीज, तो 30 डिवाइडेड बाई 7, 30 डिवाइडेड बाई 7, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4.28, 4.28 दिया हुआ, हम 4 राउंड अबाउट करके 4.3 लिखते हैं। कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार, ये दिया हुआ है 3, इसमें से माइनस करेंगे 4.3, तो 3 माइनस 4.3, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1.3, 5 माइनस 4.3, हर एक में से, इसमें से भी एक बार माइनस करेंगे, इसमें से भी, सब में से 5 माइनस 4.3, 5 माइनस 4.3, ये आ गया 0.7, 0.7, फिर दोबारा 3 में से माइनस करेंगे 4.3, यही आ जाएगा माइनस 1.3, 6 में से माइनस करेंगे 4.3, 6 माइनस 4.3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.7, 4 में से माइनस करेंगे 4.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.3, 1 में से माइनस करेंगे 4.3, तो 1 माइनस 4.3, ये आ जाएगा हमारे पास 3.3 माइनस का, और 8 में से माइनस करेंगे 4.3, तो 8 माइनस 4.3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.7। ये x माइनस एक्स बार आ गया। अब इसका स्क्वायर करके देखना, 1.3 का स्क्वायर 1.3 स्क्वायर करेंगे, वैल्यू प्लस हो जाएगी 1.69, 0.7 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.49, 1.3 का स्क्वायर करेंगे 1.69, 1.7 का स्क्वायर करेंगे 1.7 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 2.89, 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 0.09, 3.3 का स्क्वायर करेंगे 3.3, ये आ गया 10.89, और 3.7 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया हमारे पास 13.69। ठीक है जी। हम सम निकाल लें इसका x माइनस एक्स बार स्क्वायर का, जमा करें हम 1.69 प्लस 0.49 प्लस 1.69 प्लस 2.89 प्लस 0.09 प्लस 10.89 प्लस 13.69,
ये आ गया हमारे पास 31.43, 31.43 वैल्यू ऑफ द, हमें निकालना है वेरिएंस। इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया 31.43, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो 31.43 को हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू आ गई 4.49। ये आ गया वेरिएंस, ये आंसर है। हमें ये निकालने के लिए है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 6 क्वेश्चन करने थे हमें, मैं तो खैर सारे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 5 पार्ट हो गया हमारे पास। एक पार्ट और करना है, हालांकि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब इसमें सवाल दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का, सही ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन और करने वाले, बाकी थ्योरम है बीच में, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन, हमने इसे फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। 7, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। दिया हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये 21.1 वाले ही एक्सरसाइज से दिया हुआ है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, सही है ना। जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर को चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। ऊपर जो पावर गिवन है एक्स पर हाईएस्ट वो स्क्वायर है, नीचे बड़ी पावर है। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर नीचे छोटी पावर हो और ऊपर बड़ी पावर हो तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन की पहली कंडीशन यही है कि हम चेक करेंगे। उसके बाद हम उसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। इसी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिखनी है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे हम इसे कन्वेरेंट लिखते हैं, जब वैल्यू आ जाएगी ना तब ये हटाकर हम इक्वल टू लिखेंगे। खैर आपको ये सब बताया नहीं जा रहा, इस लोग जो है ना बहुत छोटे लेवल पे दे दिया ये सवाल, तो सिंपल कंडीशन आप जो है ना इक्वल टू ले सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई LCM बोथ साइड्स। इसका एलसीएम हमेशा यही आएगा जो ये आएगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, लेफ्ट वाले को भी, और एलसीएम यहाँ है, इसको भी यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को यहाँ लिखेंगे, इस पूरे को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इस पूरे को यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करूँगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इस पूरे को यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इस पूरे को यहाँ रखकर मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1। और इस पूरे को यहाँ रखकर मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, बचेगा c इंटू एक्स माइनस 2। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और सी की। उसके लिए करना ये होगा कि ए के डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको हम लेट कर लेंगे, पुट करेंगे 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पुट करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे x नजर आएगा क्या पुट कर दूंगा 0। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 0 से मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पुट करें 0 x की जगह, a x की जगह पुट करें 0 माइनस 2, 0 माइनस 1। b चूंकि यहाँ x इन्वॉल्व है लिहाजा ये पूरा 0 हो जाएगा। c यहाँ भी x इन्वॉल्व है, पूरा 0 हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, बच गया 6। 0 में से माइनस 2 माइनस करेंगे माइनस 1, माइनस 1 माइनस करेंगे माइनस 1, 0 0।
ये हो गया 6, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 है। 2a इक्वल टू आ गया 6 के, a की वैल्यू निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम ये पुट करेंगे, पहला वाला पुट कर लिया, तो पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 एंड x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 देगा, यहाँ पुट करेंगे। जहाँ मुझे x माइनस 2 नजर आएगा वहाँ पुट करूंगा 0, और जहाँ x माइनस 2 नहीं होगा वहाँ x की जगह 2 पुट करूंगा। तो x माइनस 2 एक इसके साथ है और एक इसके साथ है, तो 0 पुट कर दूंगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे 0 होंगे, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे 0 हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो x इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ दोबारा, ये x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस b, x इंटू एक्स माइनस प्लस सी, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, यही है ना। यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करें, x माइनस 2 की जगह 0 पुट करूंगा, x 2 2 माइनस 1, x इसी तरह रहेगा, x माइनस 2 की जगह 0, सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी जैसे 0 होगा, मुझे x लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बस ब्रैकेट में 0 लिखा। ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 6, 3 2 जा 6 प्लस 6, ये तो 0 हो गया, ये बचा 2, और 2 में से 1 निकालेंगे 1, ये भी 0 हो गया, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल 4, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2b, b की वैल्यू निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब पुट करें इसको, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 एंड x इन इक्वेशन नंबर 2, वही बात आ गई, जहाँ मुझे x माइनस 1 नजर आएगा 0 पुट कर दूंगा, और जहाँ मुझे x नजर आएगा 1 पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो पुट करते हैं, x माइनस 1 यहाँ भी और यहाँ भी है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, इसमें नहीं x माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करें, इक्वेशन 2 दोबारा उतार लेते हैं, चलिए x माइनस 3x प्लस 6 a इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, प्लस 6, ये 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इन्वॉल्व है, ये भी 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इन्वॉल्व है, 1 माइनस 2, तो ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 6, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 में से 2 निकालेंगे माइनस का 1, तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, 6 और 1 7 में से 3 निकालेंगे 4, सही है, और ये बच गया माइनस सी, इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दें, सी की वैल्यू आ गई माइनस 4, ठीक है, 1 1 1 माइनस का सी आ गया, और यहाँ बचा 4, इस माइनस को यहाँ लेना मुझे, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, और ये सारी वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दें, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल a की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई x प्लस b की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू आ गई माइनस 4, तो ये प्लस का है और यहाँ माइनस 4 पुट करूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, यानी 6 पार्ट हमने कर लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये चैप्टर नंबर 30 से दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 30 से 2 सवाल दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, सही है ना। 8 और 9 जो है ना हमारे पास थ्योरम है, और क्वेश्चन नंबर 11 22.4 22 से दिया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने वेरिएंस निकाला, वो भी चैप्टर 22 से दिया हुआ था। इसका मतलब चैप्टर 22 और चैप्टर नंबर 30 से 2-2 सवाल बना रहे हैं, यानी अगर उन्हीं को सही तरीके से कर लिया जाए तो 4 सवाल बन जाएंगे, 2 ही सवाल तो करना रह जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 17 बचा, 18 बचा, 19 से तो वहाँ आ रहा सी में, सही है ना। 20 बचा हमारे पास और 21 बचा पार्शियल फ्रैक्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही ना, हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक साइन थीटा दिया हुआ है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2 और आगे उसने बताया है कि थीटा लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट और थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट। सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ये सब मैंने साफ करके डाला हुआ है, आप जाके वहाँ देखिए ये सारा, तो आपकी समझ में आएगा। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, कॉस, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। साइन दिया हुआ है, बाकी 5 हम निकालने हैं। तो आइए निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। जब साइन की वैल्यू या साइन या कॉस में से किसी की वैल्यू दे दे तो साइन देगा तो कॉस निकालेंगे, कॉस देगा तो साइन निकालेंगे। ये बेसिक फार्मूला है जो हम यूज करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है ना, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपनी जगह पे, साइन वहां जाके माइनस का हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 4 - 3, 4 × 1 = 4, इसके नीचे 1 है, 1 3 × 3, ये बच गया 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है प्लस माइनस साइन के साथ रूट में लेते हैं। अब तक तो आपको बताया जाता था स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड नहीं लेंगे। हाँ, आगे जाके आपने हमेशा यही काम करना है। जब लेफ्ट से स्क्वायर हटा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे उसे, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को रूट में लेंगे और प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ आ गई प्लस माइनस 1/2। कॉस थीटा की एक वैल्यू लेंगे, यहाँ 2 वैल्यू दी हुई है, एक प्लस में और एक माइनस में। सही है, ये बताएगा कि हमने प्लस में लेना है या माइनस में। तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम माइनस में लेंगे। यहाँ लिख दें बिकॉज माइनस में इसीलिए दिया है कि थीटा लाई इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इसीलिए इसे हमने माइनस में लिया। ठीक है जी, तो मेरे पास साइन दिया हुआ था, कॉस की वैल्यू आ गई। अब सबकी वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये आ गया √3/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया -√3। 10 की वैल्यू आ गई। कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का, लेकिन चलिए मैं कॉट का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2 और साइन थीटा की वैल्यू पहले से दी हुई है √3/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, -1/√3। ये आ गई वैल्यू कॉट थीटा की। चैप्टर नंबर 30 और चैप्टर नंबर 20 मैंने सारा सॉल्व करके डाला हुआ है आपके लिए। ठीक है, और भी इस टाइप के सवाल देखिए। मैंने कहा था ना सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव है, देखिए कॉस नेगेटिव आया, टेन भी नेगेटिव आया, कॉट भी नेगेटिव आया। अब निकालेंगे वैल्यू कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की। अब वैल्यू निकालेंगे हम सेक थीटा की। सेक थीटा इक्वल होता है
1/cos θ के 1 डिवाइडेड बाई cos θ की वैल्यू आ गई -1/2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें -2/1 -2 sec θ की वैल्यू। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था साइन, बाकी रिमेनिंग 5 मालूम हो गए, cos की वैल्यू, tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, cosec की वैल्यू और sec की वैल्यू। तो हमें यही कह रहा था कि फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि फाइंड मीडियन। हमारे पास जो है ना ये 22 से है, वेरिएंस भी 22 से था, ये भी 22 से है। यहाँ पे हमारे कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग। ग्रुप डेटा में दिया हुआ है, फाइंड मीडियन। अब हमारे पास डेटा ग्रुप दिया हुआ है, हमें मीडियन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो मैं कंडीशन बना रहा हूँ, हमें मीडियन निकालना है। लास्ट क्वेश्चन मार्क्स नहीं, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ग्रुप डेटा में ये दो चीजें दी हुई होती है, एक क्लास लिमिट दिया होता है और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ से रिप्रेजेंट करिए। मार्क्स दिया हुआ है हमारे पास 25 to 29, 30 to 39। ये मार्क्स है कि बच्चों ने किसी क्लास में बच्चों ने 25 में से 9 मार्क्स लिए। कितने बच्चों ने लिए? 9 स्टूडेंट ने। 30 से 39 कितने बच्चों ने मार्क्स लिए? 18 स्टूडेंट ने। 35 से 39 ये मार्क्स लिए हैं उन्होंने 35 स्टूडेंट ने। और 40 से 44 40 to 44 17 स्टूडेंट ने ये मार्क्स लिए हैं। और 44 5 to 49 ये हमारे पास दिया हुआ है 5 स्टूडेंट ने ये मार्क्स लिए। ये डेटा दिया हुआ है हमारे पास। मीडियन निकालने के लिए हमें दो कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कॉलम बनाना पड़ेगा क्लास बाउंड्री का, और एक कॉलम बनाना पड़ेगा CF का। सही ना। क्लास बाउंड्री किस तरह बनाएंगे? ये लोअर लिमिट कहलाता है पहला वाला, और आखिर वाला कहलाता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 29.5। फिर इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5, और ये हो जाएगा 39.5। ठीक है। यहाँ से 30 ये आ जाएगा 40 है, 25 to 29 30 to 34 है, 35 to 39 40 to 44 40 ये ठीक है। यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5। ये था ना, मैंने मिस कर दिया। ग्रुप ये दिया हुआ, क्लास में ये दी हुई 25 to 29 30 to 34 35 to 39 40 to 44 45 to, और फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। तो इसमें से 0.5 माइनस किया 24.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 29.5, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे वही आ जाएगा 29.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 34.5 आ जाएगा, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे आ जाएगा 34.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे 39.5, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे यही आ जाएगा 39.5, और इसमें ऐड करेंगे 44.5, इसमें से माइनस करेंगे यही आ जाएगा 44.5, और इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 49.5। ठीक है जी, 44। इस क्लास बाउंड्री ने इस डेटा को रिलेट कर दिया। ये स्टार्ट हो रहा था 25 से, खत्म हो रहा था 29 पे, दोबारा स्टार्ट हो रहा था 30 से, यहाँ ये स्टार्ट हो रहा 24.5 से, एंड हो रहा 29.5 से, दोबारा स्टार्ट हो रहा 29.5 से, एंड हो रहा 34.5 पे, ये दोबारा यहाँ आ गया, ये दोबारा रिलेट हो गया। अगर ये डेटा रिलेट होता तो मुझे क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं थी। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनानी है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये किस तरह बनाएंगे? ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 9, एज इट इज उतारेंगे, 9 में 18 ऐड कर देंगे 27,
27 में 35 ऐड कर देंगे, 7 5 12 3 5 6 62, 62 में 17 ऐड कर देंगे, 9 और 79, 79 में 5 ऐड करेंगे, 84। सी एफ किस तरह बना मैंने 9 एज इट इज, अब 9 में 18 ऐड करके यहाँ लिख दिया, 27 में 35 ऐड करके यहाँ लिख दिया, 62 में 17 ऐड करके यहाँ लिख दिया, 79 में 5 ऐड करके यहाँ लिख दिया। इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ एफ ये आ जाएगा 84। और जो है ना मीडियन निकालने का, ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये है, L प्लस H ओवर F इंटू सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ। L कहलाता है लोअर क्लास बाउंड्री, H कहलाता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी है। पर सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बताएगा कि कहाँ लाई कर रहा है। सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ F की वैल्यू आ गई 84 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 42, इसकी वैल्यू आ गई 42। 42 हम यहाँ देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है, ये है 27, ये है 62, यानी 42 इसके अंदर है, इसकी सीध में आएंगे। ये कहलाएगा लोअर क्लास बाउंड्री यानी L, और ये कहलाएगा F। तो L की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ गई 34.5, F की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। अब हमने निकालना है H निकालेंगे तो अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट माइनस कर देंगे, 39.5 माइनस 34.5 माइनस करेंगे, आ जाएगा 5, H की वैल्यू आ गई। सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है हमारे पास, 42 कैलकुलेट कर लिया, और सी एफ हमेशा इससे ऊपर वाला लेंगे, तो सी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। आइए मीडियन निकालना है हमने, L की वैल्यू आ गई 34 डिवाइड 0.5 प्लस H की वैल्यू आ गई 5, F की वैल्यू हमारे पास आ गई 35, सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आ गई 42, सी एफ की वैल्यू आ गई 27, 34.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 42 में से 27 निकाल दें, 42 माइनस 27 15 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 35, 34 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 75 को 35 से डिवाइड करें, 75 डिवाइडेड बाई 35, ये वैल्यू आ गई 2.1, ये ऐड कर दें इसमें, ये हो जाएगा 36.6, ये आ गया मीडियन, ये आंसर। तो ये हमने निकालना है, ये ग्रुप डेटा का निकालना है, और ग्रुप डेटा का भी मीडियन मॉड हमने निकाला हुआ है वहाँ पे। तो ये मीडियन था, ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन बी का जो हमने किया, तमाम क्वेश्चन कर लिए, हमें 6 पार्ट करने थे, हमने इसके जो है ना 9 पार्ट कर लिए तकरीबन, यानी 3 जो चॉइस पे दिए हुए थे वो भी हमने कर दिए, यानी टोटल हमारा क्वेश्चन हमारे यहाँ बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 8 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जिसमें से 6 हम कर लेंगे 2 चॉइस पे। सेक्शन सी में सिर्फ एक सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है, हमें इनवर्स निकालने के लिए कह रहा है, और लिखा हुआ भी है बाय एडजॉइंट मेथड, बाकी सारे थ्योरम में या ड्रॉ वगैरह करने हैं, सही है ना, और कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये ज़रा आसान है, और एक जो है ना हमने थ्योरम करना है। तो पैथागोरस थ्योरम दिया हुआ है इन्होंने, लास्ट ईयर भी उन्होंने एक पैथागोरस थ्योरम दिया था, लास्ट ईयर जो पैथागोरस थ्योरम दिया था वो उसे हटा दे, पैथागोरस थ्योरम 2 दिया हुआ है, सही है ना, एक उसका रिवर्स दिया हुआ है, तो जो आ गया उसे हटा दे, दूसरी याद कर लें, तो एक तो वो कंफर्म है, एक सवाल इन्वर्स का कर लेंगे, 2-3 सवाल करने हैं, और एक ड्रॉ करने वाला कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ करने वाला वो कर लें, आपको थ्योरम से बचत हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर सी का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा फाइंड द इनवर्स, इससे पहले वो कह रहा था एडजॉइंट निकालिए इसका, सही ना, वो इनवर्स निकालने के लिए कह रहा, कोई बात नहीं, हम इनवर्स निकालेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। ये जरा बड़ा सवाल है, हो सकता ना आए तो मुझे मिटाना पड़े कुछ। सेक्शन सी, और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें कह रहा फाइंड इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए,
ये दिया हुआ है 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 और दिया हुआ हमारे पास 1 1 2 एडजॉइंट मेथड कह रहा है यूज कीजिए। इनवर्स अगर हमें निकालना पड़ जाए तो ए इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है, यहाँ लाके पुट कर देना है, इनवर्स आ जाएगा। सही, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालें। ए का डिटरमिनेंट 2 3 2 1 2 1 1 1 2। डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले रो के एलिमेंट को लिखते हैं। पहला रो का पहला एलिमेंट 2, ये जिस कॉलम और जिस रो में है कैंसिल, बच गया 2 1 1 2। सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ लेते हैं, 1 लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ लेंगे। पहला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बच जाएगा 3 2 1 2। थर्ड एलिमेंट दोबारा प्लस में लेते हैं, 1 दिया हुआ है प्लस में ले लिया, ये और ये कैंसिल, 3 2 2 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये 2 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 1 1 का 1, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 1, 2 3 का 6 2 1 का 2 प्लस 1 3 का 3 2 2 का 4। 4 में से 1 निकालेंगे 3, 6 में से 2 निकालेंगे 4 और माइनस 4 में से 3 निकालेंगे माइनस 1, 2 3 का 6 4 1 का 4 माइनस प्लस माइनस 1 1 का 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 में से 5 निकालेंगे 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ ना कुछ आना चाहिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर और उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। सही, ना हम निकालेंगे एडजॉइंट। सही है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसको ट्रांसपोज भी करना होगा। ये वाला एलिमेंट जो है ना, ये रो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। ये वाला एलिमेंट जो है ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पे है, यानी इसकी पोजीशन पहला रो पहला कॉलम है। तो ये लिखा है 1 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा, पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा रो को, दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये वाला रो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये वाला रो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम थर्ड हो गया। तो इस पे आ जाएंगे तो अब रो चेंज हो गया, रो सेकंड हो गया, कॉलम 1, तो ये लिखा होगा 2 1 1। इस पर आ जाएंगे तो रो 2 कॉलम भी 2। इस पर आएंगे तो रो नंबर 2 ही है, कॉलम नंबर 3 है, इस तरह लिखा हमने। अब इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कहलाते हैं कोफैक्टर, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फार्मूले का -1 लिखेंगे, हर एक के साथ आएगा, और ये जो 1 1 लिखा हुआ है ना, ये पावर में आ जाएगा। ये रहा A11 इस जगह पे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बचा 2 1 1 2। मेरे पास जगह नहीं है, अब मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ इसको सॉल्व करते हुए। -1 पे पावर 2, इस -1 पे पावर इवन से शुरू होगा, पहला इवन होगा, दूसरा ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा। तो जब -1 पे पावर इवन आ जाए तो प्लस हो जाएगा, और ऑड आएगा तो -1 ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का 4 और 1 1 का 1। -1 पे पावर 2 है, 1 हो गया, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 1 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 3। ये वैल्यू आ गई A11 की। ये हम नीचे करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये मिटाना पड़ेगा यहाँ पे लाके पुट करने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया 1, A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2। ये रहा, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बचा 3 2 1 2। -1 की पावर 3, 2 3 का 6 -2 1 का 2। -1 की पावर 3 का मतलब -1, और 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 1 का 4 माइनस का 4। A12 की वैल्यू A13 -1 की पावर 1 प्लस 3। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 3 2 2 1। -1 पर पावर हो गया 4, 3 1 का 3, 2 2 का 4,
-1 की पावर 4 का मतलब 1, 4 में से 3 निकालेंगे -1, 1 1 का 1, ए 2 1, -1 की पावर 2 + 1, ये दिया हुआ है, यहाँ है, ये कॉलम क्लियर हो कैंसिल, 1 1 1 2, -1 की पावर आ गया 3, ऑड आ गया, 2 1 का 2, -1 1 का 1, -1 की पावर 3 का मतलब -1, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से -1, ए 2 2, -1 की पावर 2 + 2, ये रहा, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 2 1 2, -1 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, -1 की पावर 4 का मतलब 1, 4 में से 2 निकालेंगे 2, तो 2 1 ज़ा 2, ए 2 3, ये रहा, ये जिस कॉलम जिस रो में कैंसिल, 2 2 1 1, -1 की पावर 5, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -1 की पावर 5 का मतलब -1, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव 0, ये भी आ गया। अब ये 3 1, -1 की पावर 3 + 1, ये ना, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 2 1 1, -1 की पावर 4, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, -1 की पावर 4 का मतलब +1, और 2 में से 1 निकालेंगे -1, तो ये आ जाएगा -1, ए 3 2, -1 की पावर 3 + 2, ये कॉलम ये रो कैंसिल, 2 3 1 1, -1 की पावर 5, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो ये -1 की पावर 5 का मतलब -1, 3 में से 2 निकालेंगे -1, माइनस +1 आ गया, ए 3 3, -1 की पावर 3 + 3, ये रहा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, 2 3 1 2, 2 3 1 2, तो ये हो गया -1 की पावर 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, -1 की पावर 6 का मतलब 1, और 4 में से 3 निकालेंगे 1, ये बच जाएगा 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, अब मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ना, A11 वैल्यू आई है 3, A12 वैल्यू आई है -4, A13 वैल्यू आई है -1, A21 वैल्यू आई है हमारे पास -1, A22 वैल्यू आई है 2, A23 वैल्यू आई है 0, A31 वैल्यू आई है -1, A32 वैल्यू आई है हमारे पास 1, और A33 वैल्यू आई है 1। इसको हमने करना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रो में लिख दें। तो मैं कॉलम को रो में लिख रहा हूँ, 3 -1 -1 ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम में था, रो में लिख दिया, -4 2 और 1, -4 2 -1 0 और 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ। हमने निकालना है ए इनवर्स, हमें पता है ए इनवर्स इक्वल है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई 1, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 3 -4 -1 -1 2 और 0, ये आ गया -1 1 और 1, सही है। 1/1 का मतलब होता है 1, 3 -1 -1 -4 2 और 1 -1 0 और 1 से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा, 3 -1 -1
-4 2 और 1, और ये आ जाएगा -1 0 और 1। ये आ गया इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो ये सेक्शन सी में एक ही सवाल दिया भाई 10 नंबर का जो हमने निकाला इनवर्स निकालना था। तो इस तरह हम लोगों ने मैथमेटिक्स सप्लीमेंट्री पेपर क्लास 10 जो अभी हुआ है हमने कर लिया उसे। इसके चांसेस हैं जो है ना, बहुत सारे एमसीक्यूज के भी चांसेस हैं, इसके क्वेश्चन के भी कुछ चांसेस हैं कि वो एनुअल में दे दें, क्योंकि अभी हुआ है सप्ली का, इस वजह से वो दे दें। और ये मैंने जितने सवाल किए हैं ना रिव्यूज़ वाले ही हैं एक तरह से, रिव्यूज़ में ये सारे रिव्यूज़ नहीं किए गए, ये सारे रिव्यूज़ में शामिल हैं। ठीक है जी आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।